अस्सलाम वालेकुम ग्रेट वाइफ। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और आज कौन सा है 14th रोज़ा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों का वो भी अच्छा गुजर रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, हाउ एनिमल्स लिव, यानी कि जानवर किस तरह ज़िंदा रहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो person who works in the field of zoology is called zoologist। जो लोग zoology पढ़ते हैं उनको कहते हैं zoologist। और zoology किसे कहते हैं? the branch of science that deals with the study of animals is called zoology। यानी वो लोग जो एनिमल्स को पढ़ते हैं उसको कहते हैं उनको कहते हैं उस ब्रांच को कहते हैं zoology। और जो zoology पढ़ते हैं उन लोगों को कहते हैं zoologist। ठीक है। और zoologist divide all the animals into two main groups। zoologist जो से हैं वो एनिमल्स को, जानवरों को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दीज ग्रुप्स आर एनिमल्स विद द बैकबोन एंड एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन। ओके, यानी कि invertebrates and vertebrates। okay, vertebrates are those animals which have backbones, for example us, and mammals as well have backbones। so those which have those animals which have backbones are called vertebrates, and those animals which do not have backbone are called invertebrates। okay, then we study that a fish has a backbone while an insect does not have a backbone। okay, फिश में, मछलियों में बैकबोन होती है, लेकिन जो इंसेक्ट्स हैं उनमें बैकबोन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ग्रास होपर, आपके लेडी बग, बटरफ्लाइज, इनमें बैकबोन नहीं होती। कॉकरोचेस में बैकबोन नहीं होती। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ फ्रॉग breathes through gills। these gills later disappear। जो फ्रॉग होता है उसके शुरू में गिल्स होते हैं जो कि जिनसे वो सांस लेता है, लेकिन वो बाद में गिल्स ख़त्म हो जाते हैं। डिसअपियर का मतलब ख़त्म हो जाना, गायब हो जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनिमल्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एनिमल्स जो हैं हर जगह मौजूद होते हैं ज़मीन पे। दे लिव डीप इनसाइड द ओशंस इन ड्राई डेजर्ट वेयर देयर इज़ लिटिल वाटर एंड नो लाइट, and on high mountains that are always कवर्ड विद स्नो। जो एनिमल्स हैं वो कहीं पर भी ज़िंदा रहते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो आपका हो चाहे वो आपकी सहरा हो या आप जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, और चाहे वो बहुत ऊपर आसमान में हो जो हर वक्त स्नो में कवर रहती है यानी ढकी हुई होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पे बहुत किस्म के जानवर मौजूद हैं। दे डिफ़र इन साइज, शेप्स, बॉडी फीचर्स एंड इन देयर हैबिट्स। जो उनका साइज़ है, बॉडी फीचर्स हैं और उनके ख़तोखाल हैं। हैबिट्स का मतलब उनका रहने का तरीका वगैरह। बॉडी फीचर्स यानी कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जैसे फ़िश का और लाइन का स्ट्रक्चर में फ़र्क है ना, बॉडी स्ट्रक्चर फ़र्क है, तो इस तरह से उनके फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। all animals, no matter what their body structure or where they live, जो से जानवर हैं इसे कोई फ़र्क, no matter, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। what their body structure or where they live have to perform certain life functions। वो बेशक जो से भी एक किस्म के हों, जो भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो, जैसा भी उनके बॉडी पार्ट्स हों, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई ना कोई हैव टू परफॉर्म सर्टेन लाइफ फंक्शंस। उन्होंने कुछ रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें करनी ही होती है। सर्टेन लाइफ फंक्शंस यानी कि उन्होंने कुछ काम करने होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन फंक्शंस आर, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी, एंड कॉमन फंक्शन यानी कि जो कॉमन है, यानी जो हर जानवर करता ही है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए।
आर ब्रीदिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट, यानी कि जो कि सांस लेना है, खाना पीना है और चलना फिरना, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एनिमल्स हैव सर्टेन ऑर्गन्स इन देयर बॉडी विच दे यूज़ फॉर परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। जानवरों में ये कुछ ऐसे हिस्से होते हैं उनके जिस्म में जो कि ये काम करने के लिए ही बने होते हैं। परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, जो परफॉर्मिंग का मतलब होता है यही काम करना, मतलब कोई भी काम आपने करना होता है तो उसको करने के लिए ही वो खदोखाल उनके बने हुए होते हैं। बट द organ for breathing in a monkey is different from that of a fish। अब जो आपका है मंकी का ब्रीदिंग फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा फिश के फंक्शन से। और जो आपका जो आपके स्नेक वगैरह है उनका ब्रीदिंग सिस्टम डिफरेंट होगा मंकी से। ओके, the organs of an animal are suited to the environment in which that animal lives। अब जो सा आपके एनिमल हैं वो ही the organs of an animal are suited to the environment in which that animal live। अब जो जानवर हैं वो उसके हिस्से, यानी कि उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उस एनवायरनमेंट के मुताबिक होता है जहाँ पे वो रह रहा होता है। आपने देखा कि जो वाइट जैसे जो जंगलों वगैरह में रहते हैं जानवर, उनके पूरा स्ट्रक्चर वगैरह उसी तरह का ही होता है, जबकि उनके मतलब कि उनके ऊपर फर इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसा कि जो माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं एनिमल्स, उनके ऊपर फर ज़्यादा थिक होती है, लेयर होती है उसकी। तो उनका ये कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफरेंट होता है रहने सहने का तरीका, और उनका एनवायरनमेंट के मुताबिक ही उन जानवरों का ऑर्गन्स बने हुए होते हैं। लेट अस लुक एट हाउ एनिमल्स परफॉर्म सम ऑफ दीज फंक्शंस। अब हम इसके ऊपर इनको पढ़ते हैं कि उनके अंदर ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो उनको मदद देते हैं नॉर्मल ज़िंदगी के काम करने में। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है ब्रीदिंग इन एनिमल्स, सांस लेने का तरीका जानवरों में। वी नो दैट ऑल एनिमल्स रेस्पायर, यानी कि हर जानवर जो सा है वो सांस लेता है। रेस्पायर सांस लेना। दे टेक इन ऑक्सीजन, यानी वो अंदर करते हैं सांस को। ऑक्सीजन यानी कि वो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं। टेक इन का मतलब होता है अंदर करना। एंड यूज़ इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के लिए, और वो ताकत हासिल करते हैं खुराक से। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। टेकिंग इन ऑक्सीजन सांस का अंदर लेना, और गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। ओके, गिविंग ऑफ यानी कि बाहर की तरफ सांस लेना। फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग, ये होता है सांस लेना। यानी अगर आप अगर आप लंबे लंबे सांस ले रहे हो तो एक सांस आपका अंदर जाता है, दूसरा सांस आपका बाहर आता है। ओके, इस तरह से जो बाहर की तरफ सांस आता है दैट इज़ गिविंग ऑफ, एंड वो जो सा कहलाता वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, गिविंग ऑफ का मतलब होता है बाहर की तरफ सांस को फेंकना, और वो कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। बर्ड्स यानी कि परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवरों में आपका स्नेक आता है, रेप्टाइल्स आते हैं, इनके अंदर बैकबोन्स नहीं होती। ओके, एंड मैमल्स यानी कि हम जो उनसे मैमल्स वो होते हैं जो मैमल्स वो होते हैं जो कि अपने बेबीज़ को बर्थ करते हैं। बेबीज़ की बर्थ होती है, वो अपने बेबीज़ को फीड भी करते हैं मिल्क से, और ह्यूमन बींग्स भी जो सा है वो भी इसमें मैमल्स में इंक्लूडेड हैं। ह्यूमन बींग भी मैमल हैं, और ये सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए। वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट। हमारे चेस्ट का मतलब होता है छाती। ओके, हम जो सा है वो सांस लेते हैं 2 लंग्स यानी कि 2 फेफड़ों से। हमारे अंदर 2 फेफड़े होते हैं जो कि होते हैं छाती के अंदर। दीज लुक लाइक बैग्स, ये बैग की तरह लगते हैं, बस्ते की तरह लगते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम सांस लेते हैं हवा में, थ्रू आवर
नॉस्ट्रल्स द एयर गोज इनटू आवर लंग्स, जब हम नॉस्ट्रल्स यानी नाक के दो वो होते हैं ना सुराख, उसमें से जब हम सांस लेते हैं तो वो जो हवा है वो लंग्स के अंदर जाती है। दे आर full of small tubes called blood vessels which carry blood। अब ये जो सांस अंदर हम खींचते हैं वो जाता है लंग्स में। लंग्स जो सा होता है वो फुल है ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के काम आता है। ओके, और ब्लड जो सा है उसमें ही मौजूद होता है आपका ऑक्सीजन, और जो हमें मिलती है हवा से। इन द लंग्स द ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड इज देन कैरिड अराउंड द बॉडी। यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन जो हमने हवा में से ली है वो ऐड करते हैं ब्लड के साथ, खून के साथ, और फिर वो पूरी बॉडी में हमारे पूरे जिस्म में फैल जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड पासिस इनटू लंग्स, इट इज़ देन ब्रीथ आउट बाय अस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर होती है और वो ब्लड से होती हुई हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स से वो फिर हम बाहर करते हैं। ओके, फटाफट से ये काम होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्विक रिस्पांस में ये काम होता है। जैसे आप सांस लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने सांस अंदर की तरफ लिया है, ओके, तो वो हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स फटाफट उसको जो सा है ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्सअप करेगा। मिक्सअप करने के बाद वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। ओके, इतने ही सेकंड में हमने अपना सांस बाहर की तरफ निकाल दिया है। बाहर जब निकाला है तो यानी कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड वो फटाफट हमने ब्लड से लंग्स में गई है और लंग्स से फटाफट बाहर की तरफ चली गई। ये कुछ सेकंड्स का काम होता है जो फटाफट से हो जाता है, क्विक रिस्पांस के ज़रिए हो जाता है। ओके, और ये हमें ब्लड वेसल्स के ज़रिए और लंग्स के ज़रिए सारा काम होता है। यहाँ तक आप पढ़ लें, उसके बाद जो सा है हम कल आगे इसको कंप्लीट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।